हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का पार्ट बहुत ज़्यादा सैड था। पता नहीं कितनी सिस्टर ने रोया है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग भी था। मुझे कई सारे कमेंट भी आए, वो सब इतना सैड लाइन नहीं सुन सकता, पर सॉरी, आज का पार्ट भी काफ़ी सैड है। जो लोग सैड लाइन नहीं सुन सकते वो लोग स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टोरी का ट्विस्ट यही है, लैंसन और यानली की शादी के बाद भी विंग और लैंसन का हैप्पी एंडिंग कैसे होता है और किस तरीके से होता है। क्या यानली को पता भी है विंग और लैंसन के अफेयर के बारे में? क्या विंग को अपनी गलती कभी समझ में आएगा? काफ़ी सारा क्वेश्चन के साथ आज का दूसरा पार्ट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यू करने के लिए वोटिंग किया है। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने लैंसन को कैसे फोर्स किया था यानली से शादी करने के लिए। लैंसन वो सारी बातें अपने आप को मिरर में देखते हुए सोच रहा था। इधर 6 बज गए थे, शादी की सारी तैयारियां हो गया था। यानली भी लैंसन का वेट कर रहा था, पर लैंसन अभी भी वेडिंग ड्रेस लेके बैठा था। सभी लोग सोचता है लैंसन अभी तक आया क्यों नहीं। सभी मेहमान बातें करने लगे थे। तभी मैडम यू कहता है, विंग जाके ज़रा देखे तो लैंडमार्क जी अभी तक आया क्यों नहीं। मैडम यू की बात सुन के विंग मेंशन के अंदर आ तो जाता है, पर रुक जाता है। विंग को लैंसन के सामने जाने का हिम्मत नहीं मिल रहा था। विंग सोच रहा था वो कैसे अपने लैंसन से आंखें मिलाएगी, वो कैसे अपने इमोशनल को कंट्रोल करेगी। वो शायद लैंसन को वेडिंग कोर्ट में नहीं देख पाएगा। ये सारी बातें सोच के विंग अपने इमोशनल को कंट्रोल करता है और खुद से कहता है, विंग तुम्हें शादी तक खुश होने का ड्रामा करना पड़ेगा, तुम्हें कर सकते हो। विंग अपने आप को काम डाउन करता है और लैंसन को कॉल करता है। लैंसन विंग का कॉल उठा लेता है। विंग पूछता है, लैंसन सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ बाहर आ जाओ। लैंसन कहता है, मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। विंग कहता है, अभी तक रेडी नहीं हूँ, पर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग कहता है, क्या मतलब? लैंसन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे रेडी करो। शादी की हर जिम्मेदारी की तरह तुम मुझे रेडी करने का जिम्मेदारी भी ले लो। विंग कहता है, क्या कह रही हो ये सब तुम? लैंसन कहता है, मुझे जियनचन ने कल फ़ोटो सेंड किया है, मैंने देखा है शादी की हर तैयारियाँ तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, तो एक काम क्यों छोड़ रही हो? विंग कहता है, लैंसन सही बात, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, सिर्फ अपने सीजे के लिए। विंग लैंसन के रूम के सामने आता है। विंग की दरवाज़ा लॉक करने से पहले लैंसन दरवाज़ा खोल देता है। विंग जैसे ही अंदर आता है, लैंसन दरवाज़ा लॉक कर देता है। इससे विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर भी लैंसन के सामने नॉर्मल बिहेव करता है। ये देख के विंग कुछ नहीं कहता। लैंसन अपने कपड़े खोलता है। लैंसन विंग के सामने पूरा नेकेड खड़ा था और साइलेंस भी था। विंग लैंसन को एक एक करके सारे कपड़े पहनाता है। जब विंग लैंसन को टाई पहना रहा था, विंग लैंसन के एकदम सामने ही खड़ा था। तब लैंसन की आंखें सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग टाई पहनाने के बाद सारे ज्वेलरी भी पहना रहा था। जब लैंसन एकदम से रेडी हो जाता है, विंग 2 कदम पीछे लेता है और लैंसन को देखते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रही हो। विंग कहता है, अब तुम बिल्कुल रेडी हो, अब चलो, अब तुम्हारा जाने का वक्त है। विंग लैंसन के हाथ पकड़कर बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने जाता है, पर लैंसन सडनली विंग को हाथ को खींच लेता है और दरवाजे में पुश कर देता है। लैंसन विंग की दोनों हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। लैंसन कहता है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रही है? विंग कहता है, लैंसन लेट हो रहा है, फालतू की बातें मत करो। लैंसन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं लेट हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है, तो तुम चिंता मत करो। लैंसन दांत पीसते हुए कहता है, मुझे सिर्फ ये बोलो, तुम ये सब करके खुश हो ना? विंग थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें पता है शादी का हर इंतजाम मैंने खुद किया है। लैंसन गुस्से में विंग को चिक्स को कस के पकड़ लेता है और कहता है, ये फेक हैप्पीनेस तुम अपनी घर वाले को दिखाना जो तुम पर यकीन कर लेगा, पर मैं नहीं। विंग मुझे अच्छे से बताए, तुम अपने गम को छुपाने के लिए तुम शादी का काम में खुद को बिजी रखा है। क्या ये बात मुझे पता नहीं है? शादी तो ख़त्म हो जाएगा, शादी का काम भी ख़त्म हो जाएगा, पर उसके बाद मुझे भूलने के लिए और अपने आप को बिजी रखने के लिए तुम क्या करोगे? विंग कहता है, अब ये सब बातों का क्या फ़ायदा? सडनली लैंसन काम वॉइस में और सैड होके विंग से पूछता है, बस मुझे एक बात जानना है, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? बस आखिरी बार सुनना है, शादी के गिफ्ट समझ के कह दो, बस एक कह दो, तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग साइलेंस था। लैंसन कहता है, विंग एक बार कह दो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे कहते समय लैंसन की वॉइस रो पड़ता है। लैंसन कहते, शायद इसके बाद तुम्हें ये हक भी मुझसे छीन लोगी।
विंग कहता है, लैनजन खुद को संभालो और मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें उसी दिन प्यार करना छोड़ दिया था जिस दिन मुझे पता चला था मेरे सीजे तुमसे प्यार करता है। अब मैं तुम्हें चाह के भी कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। विंग का दिल टूट रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग मुंह में चाहे कुछ भी बोले पर आंखें झूठ नहीं कह सकता। विंग की आंखें रेड था, आंसू बेबस होकर नीचे गिर रहा था। लैनजन विंग के पेन को अच्छे से समझ रहा था। विंग भी लैनजन को पेन को अच्छे से समझ रहा था। लैनजन गुस्से में विंग को किस कर लेता है आखिरी बार और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके। विंग के लिप को ऐसे टेस्ट कर रहा था जैसे इस टेस्ट को वो कभी नहीं भूले। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। लैनजन पागल बन गया था और विंग के चेस्ट पर, नेक पर, चीक्स पर किस करता है। लैनजन को लग रहा था वो विंग को कहीं दिल में छुपा ले और किसी को पता ना चले। लैनजन चाहता था वो विंग को अपनी आत्मा में कैद कर ले। लैनजन की पागलपन को देख के विंग लैनजन को काम वॉइस में कहता है, लैनजन कम डाउन, हमें ये करना होगा। पर लैनजन को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग फिर से कहता है, लैनजन रोको अपने आप को, सब लोग हमारा वेट कर रहा है। पर लैनजन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग थोड़ा लाउड वॉइस होकर कहता है, लैनजन काम डाउन, रोको अपने आप को, क्या कर रही हो तुम। लैनजन सडनली रुक जाता है और विंग की आंखों में देखता है। लैनजन कहता है, विंग शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभी मेरे दिल में क्या बीत रही है। विंग लैनजन की फोrehead पर किस करता है और दोनों चीक्स पर किस करता है और कहता है, हम दोनों के बीच में जो भी था मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं तुम्हें उस तरह से तो नहीं, पर तुम हमेशा मेरा दोस्त रहोगे। विंग ऐसे कह के लैनजन के हाथ पकड़कर मैरिज हॉल तक ले जा रहा था। दोनों हाथ पकड़ के जब मैरिज हॉल में आ रहा था तब सब लोग उन दोनों को ही देख रहा था। नियोइसन जियानचेन को कहता है, जियानचेन जरा देखो तो, ऐसा लग रहा है वो दोनों कपल है और आज वो दोनों का ही शादी है। जियानचेन नियोइसन के स्टमक पर किक मारते हुए कहता है, अपनी बकवास भारी बातें बंद करो, तुम कहीं पर भी कुछ भी कह देते हो, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। विंग लैनजन को मैरिज हॉल तक ले आने के बाद यानले के सामने खड़ा कर देता है। विंग लैनजन और यानले के हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देता है और दूर जाके खड़ा हो जाता है। शादी का रस्म चल रहा था। लैनजन बस आंखें झुका के खड़ा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों ही आई डू कह के शादी को कंप्लीट करता है और वो मुश्किल वक्त आता है जब लैनजन को यानले को किस करना था। चर्च के प्रोफेसर कहता है, प्लीज़ एक दूसरे को किस करो। सभी लोग इस नज़ारे को देखने के लिए वेट कर रहा था। सभी लोग एक्साइटेड भी था। पर लैनजन मन में कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इससे आगे नहीं झेल पाऊँगा। लैनजन को ऐसी साइलेंस खड़ा देख के जियानचेन कहता है, लैनजन जी डर रही हो क्या, हम सब इस पल का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी लैनजन नज़र उठाता है पर यानले की तरफ नहीं, विंग जिस तरह खड़ा था उस तरफ। लैनजन की नज़र विंग को ढूंढ रहा था पर विंग आसपास कहीं दिख नहीं रहा था। तभी मैडम यू समझ जाता है लैनजन किसी को ढूंढ रहा है। मैडम यू कहता है, तुम किसी को ढूंढ रही हो। लैनजन कहता है, विंग कहाँ है। लैनजन की बात सुन के सब लोग की नज़र विंग को ढूंढ रहा था और यानले भी विंग को ढूंढ रहा था। तभी मैडम यू कहता है, अब तो विंग का माला जपना बंद करो, वो यही कहीं होगा। क्या तुम विंग से इजाज़त लेके अपनी वाइफ को किस करने वाले हो। लैनजन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी जियानचेन के पास एक कॉल आता है जो नियोइसन ने किया था। जियानचेन कॉल को उठाता है और एक शॉकिंग फेस बना के वहाँ से चला जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया जियानचेन ऐसा क्यों चला गया। ये देख के जियांग फेंगमैन और मैडम यू भी जियानचेन के पीछे जाता है। लैनजन और यानली वहाँ खड़ा था। काफ़ी टाइम खड़ा रहने के बाद तभी घर के एक सर्वेंट आता है। यानली कहता है, मॉम डैड कहाँ गए और आपने विंग को कहीं देखा। वो सर्वेंट कहता है, वो लोग मेंशन के हॉल में हैं, उन्हें एक लेटर मिला है जो आपके भाई विंग ने छोड़ा है, वो अचानक घर से कहीं चला गया है। ये सुन के लैनजन वही खड़ा रह जाता है। यानली के हाथ में जो फूल था उसे वहाँ पटक के फेंक देता है और रोते हुए मेंशन की तरफ जाता है। लैनजन को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। बेबस होके एक चेयर में बैठ जाता है और लैनजन अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं सकता। यानली मेंशन में जाता है जहाँ घर का सभी मेंबर था। विंग की ऐसे फैसले से सभी लोग शॉक था। यानली कहता है, विंग कहाँ गए। जियानचेन कहता है, वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया है। यानली शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या। जियानचेन यानली को वो लेटर देता है जो विंग ने छोड़ा था। यानली वो लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा था, हाय सीजे, सॉरी मुझे आप सबसे ये बात छुपाना पड़ा। मैं 1 हफ्ते पहले ट्रेनिंग की फॉर्म भरी थी और मेरा सिलेक्ट हो गया और मेरा जाने का आज का डेट था।
मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं आप सबको पहले से बता देता तो आप सब अपसेट हो जाते और आप आपकी शादी के दिन आप उदास हो जाते। ये तो मैं होने नहीं दे सकता। मुझे पता है आप सब मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे, पर मैं मजबूर हूँ। यहाँ ली जियांग फेंग मैन को कहता है, पर डैड, विंग को कभी पुलिस में ज्वाइन नहीं होना था। आपने कई बार उसे कहा था, पर आज तक विंग इसके लिए मना कर रहा था। पर आज अचानक कैसे? जियान चेन कहता है, विंग भी ना पता नहीं कब क्या कर दे। वो क्या करता है सिर्फ उसे पता होता है। यानली कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसलिए विंग एक हफ्ते से अपसेट रहने लगे थे। बार बार पूछने पर भी वो एक बार भी नहीं कहा। जियान फेंग मैन कहते हैं, अगर विंग ने पुलिस में ज्वाइन करने के लिए सोचा तो कुछ सोच के ही सोचा होगा। इधर नियो हिसन लैंजन के पास आता है और कहता है, विंग ट्रेनिंग में जाने वाला, तुम्हें तो पता ही होगा। ये मत कहना तुम्हें पता नहीं था। वो तुम्हें बिना कुछ कहे करता नहीं है। लैंजन हैरान होकर नियो हिसन को देखता है। लैंजन को पता नहीं था विंग ट्रेनिंग में गया है। लैंजन हैरान होकर नियो हिसन को देखता है। नियो हिसन कहता है, तुम्हें पता नहीं था? पर ऐसा कैसा हो सकता है? तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? लैंजन साइलेंस रहता है। लैंजन बहुत ज़्यादा अपसेट था। ये देख के नियो हिसन और कुछ सवाल नहीं करता। विंग की जाने से सारा घर सूना पड़ गया था। एक सैडनेस छा गया था। लैंजन और यानली की विदाई भी हो गया था। लैंजन जब घर आता है, यानली को एक रूम दिखा देता है। लैंजन का घर छोटा था, बस 3 रूम था। एक लैंजन की बेडरूम था, एक स्टडी रूम था और एक गेस्ट रूम था। लैंजन यानली को रिस्पेक्ट देके बात कर रहा था, क्योंकि विंग की जान यानली पर बसता था। लैंजन बस यानली का रिस्पेक्ट देके विंग का रिस्पेक्ट करना चाह रहा था। पर हाँ, लैंजन यानली से गुस्सा भी बहुत था। अगर वो लैंजन को पाने की कोशिश नहीं करता तो विंग से लैंजन अलग नहीं होता। लैंजन यानली से कहता है, अब गेस्ट रूम में रहेगी, मेरे बेडरूम में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आज से हम हस्बैंड वाइफ तो है, पर हस्बैंड का प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा और आपकी जगह मेरे गेस्ट रूम में है। आप हमेशा मेरी नज़र में एक गेस्ट बन के रहेगी और हाँ, मेरे स्टडी रूम में कभी मत जाइएगा। ऐसा कह के लैंजन स्टडी रूम में चला जाता है। यानली को कुछ समझ में नहीं आया उसे लैनबांग जी ने ऐसा क्यों कहा, वो इस तरीके से क्यों बात की। इससे पहले लैनबांग जी ने कभी रूडली बात नहीं की थी। फिर यानली सोचता है, शायद विंग के जाने से लैनबांग जी अपसेट है। यानली चुपचाप गेस्ट रूम में सो जाता है। लैंजन की बातें दिल पर नहीं लिया था। इधर लैंजन स्टडी रूम में आके खुद को लॉक कर लिया था। स्टडी रूम में सिर्फ विंग की ही तस्वीर थी, वो भी बड़े बड़े फ्रेम के साथ। दीवार में थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं था। चारों दीवारों में सिर्फ विंग और उन दोनों की ही तस्वीर था। लैंजन विंग की सारी तस्वीर को देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और चीखते हुए कहता है, क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ? क्यों मुझे एक ही नज़र में तुम्हें प्यार हो गया? क्यों तुम्हारी बहन के आगे मेरा प्यार कमज़ोर पड़ गया? लैंजन गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। यानली को चीज़ें फेंकने की शोर सुनाई देता है। यानली सोचता है, मुझे क्यों लग रहा है लैनबांग जी को ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? लैनबांग जी का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ज़बरदस्ती कौन कर सकता है? इधर लैंजन गुस्से में जब चीज़ें फेंक रहा था, तब गलती से एक फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है। तो वो तस्वीर विंग का था और वो भी फर्स्ट मीटिंग की। विंग की फ़ोटो गिरता हुआ देख के लैंजन अपना पागलपन बंद करता है और उस तस्वीर को उठाता है जिसका फ्रेम टूट चुका था। लैंजन उस फोटो को सीने में लगा के एक चेयर पर बैठ जाता है और आंखें बंद करके विंग को याद करता है। लैंजन 6 महीने पीछे की बात को याद करता है। लैंजन को जब कुछ ढंग का जॉब नहीं मिल रहा था और अपना गुजारा करने के लिए डिलीवरी मैन बन गया था। लैंजन एक नॉर्मल इंसान था जो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा था। लैंजन थके हुए घर में आता है, बात लेता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है और हर एक कंपनी सर्च करता है कहीं जॉब खाली है या नहीं। काफ़ी टाइम कंप्यूटर में लगा रहने के बाद लैंजन की नज़र डेस्क पर रखा पेन पर जाता है, जो एक डिवाइस था और वो ऑन था। लैंजन सोचता है, ये पेन ऑन कैसे हो गया? लैंजन उस पेन से डिवाइस निकालता है और कंप्यूटर में लगाता है। पूरा दिन में इतना तस्वीर खींच गया था, डिवाइस फुल हो गया था, सारे अनप शनप फ़ोटो खींच गए थे। लैंजन उन तस्वीर को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट कर रहा था, तभी लैंजन को एक तस्वीर दिखाई देता है। उसी मॉल में जहाँ लैंजन जल्दी में एक टी शर्ट खरीदा था, वहाँ जो खड़ा था लैंजन उसे देख के कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। विंग वो तस्वीर में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस तस्वीर में विंग मुंह को पाँच बना के चिन पर फिंगर रख के कुछ सोच रहा था। उस तस्वीर को देख के पता चल रहा था विंग कोई टी शर्ट चॉइस कर रहा था।
लैनजन उस तस्वीर को डिलीट ना करने के लिए छोड़ देता है। फिर लैनजन को और एक तस्वीर मिलता है जो पिज़्ज़ा देखकर एक बच्चों की तरह खुश था। विंग की जो स्माइल वाला फेस था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तीसरा, वो खोया हुआ तस्वीर जिसे देख के साफ पता चल रहा था विंग किसी शॉकिंग चीज़ देख लिया है। लैनजन सारी तस्वीर को देख के अपने सर पर हाथ रख देता है। विंग का वो स्माइल वाला तस्वीर देख के लैनजन की भी माइंड लॉस हो गया था। लैनजन काफ़ी टाइम तक उस तस्वीर को वही देखता ही रह जाता है। लैनजन को कोई आइडिया नहीं था वो कितने टाइम से सिर्फ विंग की ही तस्वीर देख रहा था। लैनजन विंग के वो तीनों तस्वीर को छोड़ के सारे तस्वीर डिलीट कर देता है। लैनजन को विंग के स्माइल वाला तस्वीर इतना अच्छा लगा, उस तस्वीर को कंप्यूटर की वॉलपेपर की होम स्क्रीन पर सेट कर देता है। वो बहुत यूनिक लग रहा था। इधर अगले दिन विंग अभी तक लैनजन की हैंडसमनेस को अभी तक भूल नहीं पाया था। विंग निहोसन और जिनजुसन को कॉल करता है और कहता है, तुम दोनों को आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ। आज इवनिंग में मैं पिज़्ज़ा पार्टी दे रही हूँ। निहोसन कहता है, किस खुशी से? इंटरव्यू मिस करने की वजह से? जिनजुसन कहता है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ कोई इंटरव्यू मिस करने से पार्टी देता है। ऐसा कह के वो दोनों हंसने लगता है। साथ में विंग भी हंसने लगता है। विंग कहता है, मैं दुनिया से उल्टा कदम चलता हूँ, इसलिए तो मैं विंग हूँ। विंग आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर पिज़्ज़ा से ज़्यादा उस पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन के लिए इंतज़ार कर रहा था। निहोसन और जिनजुसन विंग के रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। विंग मेन गेट खोल के उस डिलीवरी मैन का इंतज़ार कर रहा था। तभी सीजे आता है और कहता है, विंग तुम इतना बेसब्री से किसका इंतज़ार कर रही हो? विंग कहता है, वही डिलीवरी मैन की। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ना, मैं निहोसन और जिनजुसन को ट्रीट दे रहा हूँ। तभी मैडम यू आता है और कहता है, एक तो तुम कुछ करते नहीं हो, ऊपर से अपने डैड के पैसे उड़ाते हो, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही पैसे उड़ाने लगे। जिस दिन कमाने लगोगे ना, तब तुम्हें पैसों की अहमियत पता चलेगा। मैडम यू के जाने के बाद दरवाजे पे लॉक होता है। विंग बड़ी स्माइल के साथ दरवाजे के सामने आता है। विंग डिलीवरी मैन को देख के बहुत खुश था, पर फेस पर मास्क होने की वजह से विंग उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लैनजन विंग को पैसा देता है और कैश के लिए खड़े रहता है। विंग भी वहाँ खड़ा रहता है। लैनजन कहता है, सर प्लीज़ पे कर दीजिए। विंग कहता है, पहले अपनी फेस के ऊपर मास्क हटाओ। विंग कहता है, पहले अपनी फेस के ऊपर से मास्क हटाओ। विंग के इस क्वेश्चन से लैनजन हैरान था। लैनजन सरप्राइज हो जाता है। लैनजन कहता है, सर आपको पिज़्ज़ा से और मुझे पैसों से मतलब है, इससे मेरा फेस का क्या कनेक्ट है? विंग कहता है, बिल्कुल कनेक्ट है। मैं इस हैंडसमनेस फेस की वजह से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो मैं फेस दिखे बिना पिज़्ज़ा नहीं लूँगा और तुम्हें पैसे भी नहीं दूँगा। लैनजन कहता है, सर मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे और भी जगह डिलीवर करना है। अगर मैंने टाइम से पहले डिलीवर नहीं किया तो कस्टमर को वो पिज़्ज़ा फ्री में देना होगा और कंपनी उस पिज़्ज़ा का पैसा मुझसे लेगा। तो आप समझ रही हो मुझे कितना लॉस होगा। विंग कहता है, तो ज़िद्दी क्यों बन रही हो, बस मुझे अपना चेहरा दिखा दो। तभी जियानचैन आता है। जियानचैन बाहर से घर की तरफ आ रहा था। विंग को देख के कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम घर के अंदर जाओ। जियानचैन कहता है, मैंने देखा तुम इसे परेशान कर रही हो। तभी लैनचैन फ़ोन में टाइम चेक करता है और बिना पैसे लिए बाइक पर बैठ जाता है। लेकिन लैनचैन जब तक बाइक स्टार्ट करता तब तक विंग बाइक की ब्रेक को पकड़ लेता है और कहता है, तुम बिना पैसे लिए कहाँ जा रही हो? लैनचैन जल्दी में था। लैनचैन कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा फ्री में दे रही हूँ। विंग कहता है, पर मुझे नहीं चाहिए। विंग बाइक के सामने ही खड़ा था। तभी जियानचैन कहता है, विंग ये क्या हरकत है? तुम हमारी फैमिली का नाम डुबाओगी। हम सबको परेशान करके तुम्हारे मन नहीं भरा जो आप बाहर वाले को परेशान करने लगे हो? विंग कहता है, मैं तुम सबको परेशान करके बोर हो चुका हूँ, अब मुझे इन्हें परेशान करना है। लैनचैन समझ जाता है ये इंसान पागल है। अगर मैंने इसे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो हो सकता है ये मुझे पूरा दिन ना छोड़े। इससे अच्छा है मैं इसके बात मान लूँ। विंग जियानचैन के साथ बहस कर रहा था। तभी लैनचैन अपना मास्क उतारता है। विंग बहस करते करते अचानक लैनचैन के फेस के ऊपर नज़र पड़ता है। विंग जैसे ही लैनचैन का फेस देखता है, विंग एकदम से चौंक जाता है। विंग बस लैनचैन का फेस देखता ही रह जाता है। विंग के हाथ में पैसा था। लैनचैन विंग के हाथ से पैसा लेता है, मास्क पहनता है और जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।